Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start the first lesson of our second book, Vistas. Its title is The Third Level, written by Jack Finney. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या कभी आपने एक ऐसा जिज्ञासापूर्ण अनुभव किया है जो कि दूसरों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कभी आप ऐसे अनुभव से गुजरे हैं कि जो दूसरों के लिए मुश्किल हो विश्वास करना? तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सच एन एक्सपीरियंस। एक ऐसे ही अनुभव पर आधारित है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ चार्ली. His name is Charlie. The whole story revolves around him. पूरी कहानी जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है. This is an imaginary story. ये जो कहानी है पूरी काल्पनिक है. Okay, let's start. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. The presidents यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड जो है ये रेल मार्ग हैं जहाँ से ट्रेन्स निकलती है अलग अलग जगहों पर जाने के लिए. तो उसके जो अध्यक्ष हैं, ऑथर कहता है, वो क्या करेंगे? कसम खाएंगे. स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मतलब समय सारणी जो है, ट्रेन के जाने का टाइम जो है, उनकी कसम खाएंगे. मतलब स्टैक मतलब ढेर की, उसके जो समय सारणी का ढेर है, स्टैक में होता है ढेर, उसकी कसम खाएंगे कि देयर आर ओनली टू, केवल दो हैं. यहाँ केवल दो हैं. क्या दो हैं? टू लेवल हैं. बट we are talking about the third level in this lesson. तो नरेटर जो है, चार्ली इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, बट आई से देर आर थ्री. लेकिन वो कहता है कि मैं कहता हूँ देर आर थ्री, कि तीन हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है ये भी एक रेलवे स्टेशन, जहाँ से कि वो कहता है कि थर्ड लेवल की वो बात करता है कि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल. ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर भी मैं जा चुका हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. कहता है कि मैंने एक स्पष्ट सा या एक प्रत्यक्ष सा कदम उठाया. क्या कदम उठाया उसने? आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. मैंने एक अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बात की. अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में वो मेरा एक दोस्त जो साइकेट्रिस्ट था, उससे मैंने बात की. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. मैंने उसको ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया. एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. लेकिन उसने क्या कहा? वो कहता है कि दिन में सपने के सच होने जैसा है तेरा ये, कि तुमने जो दिन में सपना लिया और जो सच हो गया. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ, ना खुश हूँ. यानी कि इस जो ज़िंदगी से वो कहता है कि तू खुश नहीं है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. इससे क्या हुआ कि मेरी पत्नी जो है गुस्से हो गई मुझ पर. बट एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. गुस्से क्यों हो गई? क्योंकि वो उसको लगा कि चार्ली जो है मेरे साथ रह के खुश नहीं है. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. तो कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा मुझसे कि उसके अनुसार ही मीन दैट पूरा
जो वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा से भरा हुआ है, डर है, युद्ध है, चिंताएं हैं एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और भी बहुत कुछ है वो कहता है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, उसने कहा कि मैं उससे बचना चाहता हूँ क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है दिस इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वी वांट टू एस्केप आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज वरीज। हम इन चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। वेल हु डज़ नॉट, तो चार्ली कहता है कि कौन नहीं जाना चाहता, कौन नहीं बचना चाहता है इनसे, कौन छुटकारा नहीं पाना चाहता इन चिंताओं से। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई चाहता है, मैं जानता हूँ कि हर कोई चाहता है इनसे बचना। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो कहता है कि वो थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं घूमते, जैसे कि वो कहता है कि मैं घूमता हूँ। बट दैट्स द रीज़न, वो कहता है यही कारण है। ही सेड, मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे बाकी दोस्त भी वो कहता है कि सारे मान गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सारा कुछ को कहता है कि इस ओर ही इशारा करता है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, किस ओर इशारा करता है कि तुम इन चिंताओं से बचना चाहते हो, यानी कि इस संसार से टेम्परेरी रिफ्यूज़ लेना चाहते हो, बचाव करना चाहते हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है कि मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प मीन जो टिकट, डाकघर के अंदर जो टिकट होती है किसी भी एनवेलप के ऊपर लगाने के लिए, उसको कह रहा है वो स्टैम्प कलेक्टिंग। तो चार्ली जो था वो स्टैम्प कलेक्टिंग करता था, तो कहता है कि ये भी टेम्परेरी रिफ्यूज़ है मेरा, अस्थाई रिफ्यूज़ मतलब बचना, पलायन करना या शेल्टर लेना होता है वैसे, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचना। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है मेरे दादाजी जो थे उनको ज़रूरत ना पड़ी हो वास्तविकता से बचने की। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, कहता है चीज़ें बहुत ही सुंदर और शांति प्रिय थी तब, इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, कहता है जो भी कुछ जो मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, कहता है उनसे ही मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू हुई थी, उन्होंने ही मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू की थी। इट्स नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 of practically every US issue, वो कहता है बहुत ही अच्छी कलेक्शन, blocks of 4 of practically every US issue, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी नई टिकट जो इशू होती थी, ब्लॉक्स ऑफ 4 मीन 4, मतलब 4 टिकटें इकट्ठी, उनको वो कलेक्ट करते थे, वो रखते थे। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और फर्स्ट डे कवर्स को भी, फर्स्ट डे कवर वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन द लेसन में आगे इसको डिफाइन किया गया है। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, कहते हैं तुम्हें पता है प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी किया करते थे। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, वो कहता है खैर यहाँ जो, वो कहता है मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल पे जो हुआ, वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, वो कहता है एक रात पिछली गर्मियाँ मैं ऑफिस में, वो कहता है कि मैंने देर तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। अब चार्ली क्या कहता है, कहता है कि मैं जल्दी में था, अपटाउन यानी कि जहाँ वो रहता था, रिहायशी इलाका जिसको हम कह सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया, मेरे अपार्टमेंट में पहुँचना चाहता था जल्दी, इसलिए वो कहता है कि मैंने सबवे किया लेने का, डिसाइड किया कि मैं सबवे मतलब अंडरग्राउंड जो रास्ता था, ट्रेन से जाऊंगा। वो सोचता है बस की बजाय, वो कहता है ट्रेन जो है वो तेज़ चलती हैं, जल्दी पहुंचा देंगी मुझे। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी,
फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही वो कहता है क्यों हुआ ऐसा। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड। कहता है कि एक बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति मैं, चार्ली मेरा नाम, वो कहता है 31 ईयर 31 साल का। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैब्रेडाइन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ है। ये गैब्रेडाइन सूट जो है इसे कहते हैं, 10 मतलब भूरे रंग का, और स्ट्रॉ हैट एक इस तरीके की टोपी ले रखी है, फैंसी बैंड, उसमें एक पट्टी सी चारों ओर है, बड़ा ही डेकोरेटिव है पट्टी। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। कहते दर्जनों लोग जो उनके पास से मैं गुजरा जो मेरे जैसे ही थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैंने बचने की कोशिश नहीं की किसी से भी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। कहते हैं कि मैं केवल अपनी पत्नी के पास जल्दी पहुंचना चाहता था, घर पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो कहता है कि मैं वहाँ से वेंडरबिल्ट एवेन्यू में गया, मुड़ा मैं, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। नीचे जाता है सीढ़ियाँ उतर करके, वो कहता है कि मैं पहले लेवल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं शताब्दी की ट्रेन ले सकते थे, यानी कि मॉडर्न टाइम की 19वीं शताब्दी के बाद 20th सेंचुरी की जो ट्रेन थी वो ले सकते थे, वहाँ से चलती थी वो ट्रेन। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर वो कहता है नीचे गया मैं, अनदर फ्लाइट, सीढ़ियाँ उतर करके, या आप ढलान कह सकते हैं, ढलान से वो नीचे जाता है और वो सेकंड लेवल पर पहुंच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, वहाँ से वो कहता है कि सब अर्बन ट्रेन चलती थी, उपनगरीय जो ट्रेनें थी वहाँ से चलती थी। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फ्रॉम फॉर द सबवे। फिर वो कहता है कि मैं एक आर्क डोरवे होता है, जैसे कि ऊपर से सर्कल एक गेट होता है, बड़ा सा गेट जैसे गोलाई में गोल होता है, उसमें डक्ड इनटू मतलब नीचे झुक कर के मैं उससे गया और हेडिंग फॉर दी सबवे, सबवे की ओर जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, वहाँ जाके वो कहता है कि मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, बड़ा आसान था वो कहता है कि कैसा करना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल में जा चुका हूँ, अंदर और बाहर। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और हर बार वो कहता है कि हमेशा ही क्या हुआ, नए दरवाजे आते रहे, यानी बम्पिंग में उनसे मुलाकात होती रही मेरी, और सीढ़ियाँ और बरामदे, कॉरिडोर्स, गलियारे। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार वो कहता है कि एक टनल में चला गया मैं, 1 मील लंबी, और एक लॉबी में निकला मैं रोजेवेल्ट होटल की। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. एक बार तो कहता है कि ऐसा हुआ। Another time मतलब एक और समय की बात बताता है कि एक ऑफिस बिल्डिंग में चला गया वो, और ऑन 46 स्ट्रीट, वो ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पर थी, 46 स्ट्रीट जगह का नाम है, 3 ब्लॉक्स अवे, वहाँ निकला वो जा कर के, यानी कि ग्रांड सेंट्रल से 3 ब्लॉक्स अवे, यानी कि ब्लॉक्स कह सकते हैं हम यूएसए के अंदर जो मोहल्ले होते हैं, 3 मोहल्ले छोड़ कर के कहता है कि वो जगह जो थी वो 3 मोहल्ले छोड़ कर के थी, वहाँ में निकला जा कर के। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।